हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में लुवेन उन तीनों को अपना न्यू पर्पल कलर का फोन कवर दिखा रही थी, ये पूछते हुए कि अच्छा लग रहा है ना। हान कहने लगा कि इसका मतलब तो ये हुआ तुम्हें पर्पल कलर पसंद है, फिर तो मेरे पास भी तुम्हें पर्पल कलर में कुछ देने को है। लुवेन बोली कि क्या। इस पर हान ने उसे किस पकड़ाई के पर्पल कलर की लैम्बोर्गिनी। किस देखकर लुवेन पूछती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना, जिस पर हान ने बहुत नॉर्मल वे में बताया कि कुछ ज्यादा नहीं, बस 8 मिलियन की। इधर लुवेन तो शॉक्ड हो गई कि क्या 8 मिलियन की, और तुम्हें लग रहा है कि ये ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अपने पैसों को इस तरह फजूल खर्च नहीं करना चाहिए, वरना तो जल्दी ही सारे खत्म हो जाएंगे। ये बात सुनकर तो जुटेंग और हाओचेन दोनों ही उस पर हंसने लगे, जबकि लुवेन पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम दोनों मुझ पर हंस क्यों रहे हो। हान ने बताया कि ये दोनों इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक हमारी फैमिली के असेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो आज मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। इसके बाद तीनों ही उसे समझाने के लिए इकट्ठे हो गए। हाओचेन ने बताया कि इस वक्त हमारी फैमिली के एसेट्स 100 मिलियन से बढ़ चुके हैं। इसकी एग्जांपल मैं तुम्हें ये राइस देकर बताता हूँ। ये जो सारे राइस पड़े हुए हैं, इनको तुम 100 बिलियन से अबाव समझो। इसमें हर एक राइस तुम 1 मिलियन के इक्वल समझो। अगर ये 100 राइस मैं साइड पर कर देता हूँ तो ये 100 मिलियन हो गया, यानी कि 100 मिलियन 100 बिलियंस के आगे कुछ भी नहीं। तुम खुद ही देख लो कि वो राइस अभी भी उतने के उतने ही लग रहे हैं। हाओचेन के बाद हान ने बताना शुरू किया कि अब अगर मैं इसमें से 8 राइस को अलग कर देता हूँ, यानी कि 8 मिलियन, तो तुम खुद ही देख लो कि हमारे 100 बिलियन में से कोई भी फर्क नजर नहीं आया। लुवेन ये सब कुछ देख तो रही थी, लेकिन अभी भी उसे अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि 100 बिलियन को क्यों देखना, 8 मिलियन को देखो ना, वो भी तो खुद से ज्यादा ही है। इधर जुटेंग स्माइल करते हुए कहने लगा कि भाई, लुवेन ने कभी इतने सारे पैसों का यूज नहीं किया, इसलिए शायद उसे अभी भी मुश्किल हो रही है हमारी बात को समझने में। क्यों ना हम एक कंपनी लुवेन के भी हवाले कर दे, वो इसे मैनेज करेगी तो जान जाएगी कि हमारी फैमिली के एसेट्स कितने हैं और हमारे पास पैसा कैसे आ रहा है। ये सुनते साथ ही लुवेन ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत, मैं आप लोगों की सारी बातें समझ गई हूँ, और वैसे भी मेरा दिमाग इतना अच्छा नहीं कि मैं इतनी बड़ी कंपनी को रन करूँ। हान कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कंपनी नहीं संभालनी तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। हमारी कंपनी को एक लाइव स्ट्रीमिंग एंकर की जरूरत है, जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी सीवी सबमिट करवाई है। ये देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब में से किसी एक को चूज कर लो। लुवेन पूछने लगी कि इतने सारे लोगों ने सिर्फ इस छोटी सी पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई किया। हान ने बताया कि ये कोई छोटी पोस्ट नहीं, बल्कि इनकी एनुअल सैलरी 1 मिलियन है। अब लुवेन को रियलाइज हुआ कि हमारी कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय भी कितना ज्यादा अर्न कर रहा है। काफी देख लेने के बाद उसने एक लड़की को चूज किया और बताया कि मैं इसे एंकर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी ओल्ड क्लासमेट है। हान बोला कि ठीक है, तो फिर यही सही, कल हम तीनों एक जरूरी मीटिंग के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो तुम्हें ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बनकर साइनिंग सेरेमनी को डील करना होगा। लुवेन को ये कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं लग रही थी। वो कहती है कि आप फिक्र नहीं करो, मैं इसे अच्छे से कर लूंगी। उन तीनों के जाने के बाद लुवेन जियाओमी की पिक्चर को देखते हुए कह रही थी कि कल काफी टाइम के बाद हम दोबारा से मिलेंगे। नेक्स्ट सीन साइनिंग सेरेमनी का दिखाया गया, जहाँ असिस्टेंट लियो कह रहा था कि मिस लुवेन, साइनिंग सेरेमनी की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है, जबकि लुवेन ने उसे अच्छे से समझा दिया कि यहाँ पर किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जियान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब तुम भी मेरे आगे पीछे मत फिरो, चलो जाओ यहाँ से, अपना काम करो। थोड़ी देर में यहाँ पर जियाओमी भी पहुँच आई, जिसे देखकर लुवेन काफी ज्यादा खुश हो गई और उसे हेलो हाय करती है कि हम काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। जियाओमी भी उसे देखकर पूछने लगी कि लुवेन, तुम यहाँ कैसे। लुवेन ने बताया कि असल में मैं इसी कंपनी की एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। ओह, मुझे तो तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट सेंड करना था, रुको जरा मैं अभी सेंड करती हूँ। जब लुवेन उसे सेंड करने लगी तो जियाओमी इसे ब्लॉक कर चुकी थी। ये देखकर लुवेन पूछने लगी कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है। जियाओमी ने बताया कि आज की साइनिंग सेरेमनी के बाद मैं बहुत पॉपुलर बन जाऊंगी और मेरी सैलरी मेरी सभी क्लासमेट से ज्यादा होगी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी फेमस होकर मैं तुम जैसे मामूली लोगों से अपना कॉन्टेक्ट रखूं, और ना ही मैं तुम जैसे अनलकी लोगों को अपने एड्रेस बुक में रखना चाहती हूँ। लुवेन को उसकी बात सुनकर बहुत हैरत हुई कि अच्छा तुम ऐसा सोचती हो। जियाओमी बोली कि जो सच है वो सच था और मैंने वही बताया। खैर ये बताओ कि तुम मुझे क्या सेंड करने वाली थी। लुवेन बड़े मजे से कहती है कि तुम्हारा साइन इन कॉन्ट्रैक्ट। जो सुनकर तो जियाओमी जल्दी जल्दी में अपना फोन निकालने लगी कि स्टूपिड लड़की, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी तुम्हें ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकालती हूँ। जबकि लुवेन कहती है कि तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि कुछ चीजें जब एक दफा खो जाए तो वो कभी भी वापस से नहीं मिलती, इसलिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास सेंड नहीं हो सकता। जियाओमी बोली कि यू पुअर गर्ल, इस कंपनी की तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय हो और तुम मुझे ब्लैक
ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। देख लेना, इस सेरेमनी के बाद तुम्हें इस कंपनी से मैं फायर करा दूंगी। ये जो 3000 की सैलरी तुम कमा रही हो ना, फिर ये भी कमाने के काबिल नहीं बचोगी। लुवेन बोली के वाओ, कोई एक्टिंग करना तो तुमसे ही सीखे, लेकिन जरा ध्यान से, कहीं तुम्हें मुंह की ही ना खानी पड़ जाए। जियाओमी को उसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? तुम्हें पता भी है कि मुझे एंकर बनने के लिए किसने चूज किया? लुवेन अपना कान आगे लाते हुए पूछने लगी कि बताओ जरा किसने चूज किया? जब उसने बताया कि मिस्टर हानमिंग ने मुझे हजारों लोगों में से चूज किया, इसका मतलब तो यही हुआ कि अब मैं ही यहाँ की एंकर बनूंगी। लुवेन को उसकी इस बात पर हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ ये सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। स्पीकर ने एंकर को स्टेज पर बुलाया कि वो हमारे न्यू प्रोडक्ट की प्रमोशन करे, जो कि जियाओमी ही थी। जियाओमी लुवेन से कहने लगी कि तुम यहीं बैठकर मेरा वेट करो, स्टेज से वापस आने के बाद मैं तुम्हें डायरेक्टली ही फायर करवा दूंगी। जो कहकर वो उठते हुए स्टेज पर जाने लगी, लेकिन असिस्टेंट लिव ने उसे रोक दिया। इधर लुवेन भी उठकर उसे कहती है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें स्टेज पर जाने की जरूरत ही नहीं, अपने घर जाओ वापस और अपने लिए कोई और जॉब ढूंढो। जो कहने के बाद लुवेन खुद स्टेज पर चली जाती है। इधर जियाओमी तो खड़ी मुंह देखती रही कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। उधर लुवेन ने सबको वेलकम किया और बताया कि आज की जो ओरिजिनल एंकर थी उसने कुछ रीजंस की वजह से अपना चांस खो दिया है, इसलिए मैं ही इन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर देती हूँ। ये सुनकर तो जियाओमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि मैं आज की एंकर थी, ये इस तरह से कैसे कह सकती है। लियो से कहने लगी कि फौरन इस एम्प्लॉय को फायर करो। लियो बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे यहाँ पर कौन मानने वाला है? खामोशी से यहाँ पर खड़ी रहो। उधर लुवेन जब अपनी स्पीच खत्म कर लेने के बाद स्टेज से नीचे आ रही थी तो जियाओमी ने उसे रोक लिया कि रुको जरा, मुझे प्रेसिडेंट हानमिंग ने चूज किया था, तुम कौन होती हो मुझे फायर करने वाली? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, मैं प्रेसिडेंट हानमिंग से मिलना चाहती हूँ। उसके कहने की देर थी कि दूसरी तरफ से हान भी पहुँच आया, ये पूछते हुए कि क्या हो रहा है। हान को अपने सामने देखकर तो जियाओमी काफी ज्यादा खुश हो गई और पूछने लगी कि प्रेसिडेंट हानमिंग, आपने हजारों लोगों में मुझे ही चूज किया था ना? हान ने बताया कि जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने तुम्हें बिल्कुल भी चूज नहीं किया, बल्कि तुम्हें तो जियान फैमिली की डॉटर ने चूज किया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें बहुत पहले से जानती थी और इसीलिए ही तुम्हें चांस देना चाहती थी। ये तो जियाओमी के लिए और भी ज्यादा खुशी की बात थी। वो सोचने लगी कि इतनी अमीर फैमिली की लड़की भला मुझे कैसे जानती होगी। खैर वो लुवेन से कहने लगी कि सुना तुमने, मुझे जियान फैमिली की डॉटर ने खुद चूज किया है, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जबकि लुवेन को तो दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। इधर जियाओमी हान से कहने लगी कि जियान फैमिली की डॉटर ने मुझे एंकर बनने के लिए चूज किया है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्या प्लीज आप मेरी मुलाकात करवा देंगे? हान बोला कि क्यों नहीं, वो तो यहीं पर है। लुवेन ने भी आगे आकर एक स्माइल के साथ जियाओमी को हाई किया, जो देखकर वो कहने लगी कि क्या तुम जियान फैमिली की डॉटर हो? बेचारी के पांव तले तो जमीन ही निकल गई। लुवेन ने बताया कि मैंने तो स्टार्ट में तुम्हें अपनी क्लास फेलो समझकर चांस दिया, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा एटीट्यूड आसमान तक पहुँच जाएगा। अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया, मैंने तो तुम्हें अपनी तरफ से चांस दिया था, पर तुमने ही इसे यूज नहीं किया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो कहकर लुवेन भी वहाँ से जाने लगी। इधर जियाओमी ने उसे बेसब्री से रोक दिया कि प्लीज लुवेन मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती? देखो हम पुरानी क्लास फेलो थी और मेरे पास अभी भी हमारी ग्रेजुएशन की पिक्चर है। लुवेन बोली कि अच्छा, अभी भी तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की पिक्चर पड़ी है? चलो जल्दी से दिखाओ मुझे, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, क्या पता वो पिक्चर देखकर मेरा दिल पिघल जाए और मैं तुम्हें चांस दे दूं। ये सुनकर तो जियाओमी जल्दी जल्दी से वो ग्रेजुएशन पिक्चर लुवेन को सेंड करने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि लुवेन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। इधर लुवेन उस पर हंसने लगी और कहने लगी कि अब मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं तुम जैसे मामूली लोगों के साथ कांटेक्ट रखूं, और ना ही मैं तुम जैसे अनलकी लोगों को अपने वीचैट के एड्रेस बुक में रखना चाहती हूँ। यानी कि जियाओमी की बात ही उसके मुंह पर दे मारी। खैर ये तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। जियाओमी को अपने किए का ही मजा चखना पड़ा। दूसरी तरफ हान बाहर खड़ा लुवेन का वेट कर रहा था। तब तक हाओचेन और जुटेंग भी पहुंच आए। हाओचेन पूछने लगा कि भैया लुवेन ठीक है ना? वो बोला कि हाँ लुवेन ठीक है, मैंने उसका सारा मामला सॉल्व आउट कर दिया है, तुम दोनों फिक्र नहीं करो, वो बस बाहर आती ही होगी। जबकि जुटेंग पूछता है कि भैया आप भी तो हमारे साथ अब्रॉड गए थे ना, फिर आप हम दोनों से पहले कैसे पहुंच आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लुवेन को लाइक करने लग गए हो? हाओचेन भी यही सवाल पूछने लगा कि भाई अगर आप अपने मुंह से कुछ
नहीं बताएंगे और ऐसे खामोश रहेंगे, फिर तो हमें आपका जवाब हाँ ही लगेगा। अब हान उन दोनों को क्या बताता कि ना चाहते हुए भी उसे लुवेन से प्यार हो ही गया। इससे पहले कि लुवेन उन तीनों में से किसी को चूज करती, तब तक लुवेन भी पहुंच आई। हान ने भी अचानक से उसे अपने सामने देखकर दिल की बात कह ही डाली कि लुवेन क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, और लुवेन ने भी फौरन से हाँ कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही अपने दिल में हान को चूज कर चुकी थी। जू टैंग और हाओचन भी अपने भाई के लिए खुश नजर आ रहे थे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।